लेते हैं। जन स्वराज की चर्चा भी अब कम नहीं की जा रही है। सीधे सीधे बिहार प्रदेश के प्रवक्ता की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज बैठा जी। अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? यहाँ पे जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, यूथ क्लब से लेकर के वार्ड से लेकर के पंचायत से लेकर के ब्लॉक से लेकर सबको बुलाया जा रहा है और एक सम्मेलन आचार संहिता लगने से पहले का है और कैंडिडेट की घोषणा करने से पहले का है। इसमें सारे लोग एक मंच पर आएंगे, आप बताएंगे कि पूरे विधानसभा के लिए क्या कार्य करने वाले हैं और हमारे जो भी प्रत्याशी होगा यहाँ से जन स्वराज का सारे कार्यकर्ताओं का एक संकल्प होगा कि मिलजुल कर उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जन स्वराज के लोग सभी लोग अच्छी तरह समझते हैं कि ये लास्ट चुनाव नहीं है। हम लोग को बहुत दूर जाना है। जन स्वराज बहुत बड़ा सपना लेके आया, बिहार बदलाव का सपना लेके आया। अगर कोई बेहतर कैंडिडेट मुझसे मिलता है उसको खड़ा करता हम सपोर्ट करेंगे। अगर मुझे लगता है जन स्वराज के कि इसको यहाँ पे खड़ा करना चाहिए, दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पे खड़ा करना चाहिए, तो हम तन मन धन से उसके साथ लगेंगे। इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन बनाया जाता है ताकि हम बिहार में भोरे में बदलाव की किरण देख सकें। सवाल ये उठता है कि जो जन स्वराज है उसका अर्थ सीधे सीधे तौर पर अगर जोड़ दें तो कहता है जनता का सुंदर राज। अब देखिए भारत की जो विविधता है उसमें सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर बहुत ज़्यादा वर्गीय मतभेद है। उसको एक बार में कैसे साथ दिएगा? इसीलिए कहते हैं विविधता में एकता। ये अलग अलग कलर हैं, प्रकृति में कितने कलर हैं, वो सारे कलर मिल करके इस प्रकृति को खूबसूरत बनाते हैं। सब लोग सफ़ेद हो जाएं तो, सब लोग काले हो जाएं तो, सब लोग पीले हो जाएं तो, ये समाहित है ना, तब लोग सुंदर लग रहा है, कुछ लग रहा है। इसलिए ये जन स्वराज में सारे लोग समाहित हैं। ना जात की बात कर रहा है, ना धर्म की बात कर रहा है, समुदाय की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि जाति समीकरण है बिहार में, इसको इग्नोर नहीं कर, लेकिन ये भी साथ हो रहा है कि हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में अच्छे लोग हैं। वैसे लोग को लेके आएंगे, चाहे उसके पास संसाधन हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, बैकग्राउंड हो चुनाव का लड़ने का या ना हो, उसको सामने लेके आएगा, उसको हटेगा, लीडर बनाएगा। यही लोग जाति बिहार बदलाव करेंगे। अब ये भी कह रहे हैं जन स्वराज ये भी खुल के कह रहा है जो आज तक किसी पार्टी में हिम्मत नहीं उठी गलती से 243 विधानसभा है उसमें गलती से कोई ऐसा कैंडिडेट टाइप का या फिर घपला करने वाला ईमानदार ना हो तो उठ जाए, तो जनता की जिम्मेदारी है, वोटर्स की जिम्मेदारी, ऐसे लोगों को न। सवाल तो ये भी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो सरकार बनी उसमें बहुत सारे नए नेता आए और उनके अंदर कहीं न कहीं अनुभव का अभाव दिखा और दिल्ली की सरकार लड़खड़ा गई। इसको कैसे साधिएगा? नहीं, ये जानकारी अधूरी है, ये जानकारी अधूरी है, लड़खड़ाई नहीं। दिल्ली के सरकार जो अभी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, तुलना भी कर रहे हैं लोग केजरीवाल से, केजरीवाल दिल्ली, प्रशांत किशोर बिहार, दोनों के अलग है। क्या वहाँ पलायन का मुद्दा है? बिहार में पलायन का मुद्दा है। क्या शिक्षा का मुद्दा है वहाँ पे? बिहार में शिक्षा का मुद्दा है। क्या स्वास्थ्य के लिए लोग बिहार में आते हैं? नहीं, बिहार के लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं। इसका मुद्दा अलग है। वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम लोग सृजन कर रहे 3 महीने से, गाँव गाँव घर घर घूम रहे हैं, संवाद करने की कोशिश मिल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि शुरू में जब प्रशांत किशोर जी घूम रहे थे उनके मन में ये नहीं था कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे। उनकी मंशा ये थी कि हम सामाजिक सुधार करेंगे, सामाजिक चेतना लाएंगे। तब लोगों ने बोला कि ऐसे नहीं होगा, हमको व्यवस्था बदलनी होगी, तो सत्ता में आना होगा, तब जाके जन स्वराज बनेगा। उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, जो कहते हैं कि उसकी सरकार लड़खड़ा गई, शुरू में 5 साल का कार्यकाल देखिए किस मुद्दे पर आया था, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर आया था दिल्ली में केजरीवाल। 5 सालों तक स्वास्थ्य और शिक्षा पर इतना अच्छा कार्य कर दिया, पूरे देश के लोग वहाँ पर शिक्षा लेने जाते हैं, पूरे देश के लोग वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं। लेकिन जनता की जिम्मेदारी है, वोटर्स की जिम्मेदारी है कि प्रजातंत्र 5 साल का होता, आपने 10 साल मौका क्यों दिया उसको? 5 साल में बदल दिए होते तो उनको मौका नहीं मिला होता करप्शन करने के। यही काम बिहार में तो 35 साल से 40 साल से विधायक बना हुआ है, शासन और प्रशासन में 60 गांठ बैठ गई है, इसलिए करप्शन इतना है। इसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जन स्वराज ये भी पूरा ताल ठोक के कह रहा है कि अगर हमारा प्रत्याशी विधायक बन के जाता है, अगर दुनिया काम नहीं करता है, राइट टू रिकॉल, किसी में हिम्मत नहीं हुई। इस देश की पूरे भी भारत की देख लीजिए जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यह नहीं कहा है कि राइट टू रिकॉल है, उसको वापस भेज दिया जाएगा। अगर जनता के कार्य को वादा करके गया और नहीं करेगा तो केजरीवाल से तुलना कीजिएगा, प्रशांत किशोर। अरे बिहारवा में तो कहा जाता है कि पहला जंगल राज था, उसके बाद मंगल राज है, तो मंगल के बाद कौन सा राज आने वाला है? मंगल राज कहाँ है? वही मंगल राज जो बिहार की जनता मर रही है। एक मुजफ्फर की लड़की आती है, पीएमसीएच में जाती है,
वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मर जाते हैं, मर जाती है वो लड़की, आते हैं तो क्या करते हैं, इतनी साठगांठ उनमें है, बड़े अधिकारियों को छूते नहीं हैं। 2 छोटे लोग कर्मचारी उसको निकाल देते हैं, और इन लोगों से पैसा लेकर के जाके फ्लैट करते हैं दिल्ली में। उसको मंगलकाल बोलेंगे, हम मंगलकाल चल रहा है बिहार में। अभी आपको दर्द हो जाए पेट में, आप इस बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में भरोसा नहीं करते। कहाँ जाते हैं? उत्तर प्रदेश में जाते हैं, देवरिया जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं। तो मंगलकाल कैसे हो जाए? जिस दिन वहाँ के लोग आकर के यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेने आए, चलो बिहार में अच्छा इलाज होता है, चलो बिहार में अच्छी पढ़ाई होती है, चलो बिहार में अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे पैकेज वाला नौकरी मिलता है, उस दिन समझेंगे कि बिहार में बदलाव हुआ है, उस दिन बोलेंगे मंगलकाल चलेगा। यही सपना लेकर के हम सारे जन स्वराज कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं। वर्तमान में ये भी चर्चा हो रही है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, कई कयास आए और आप उन पर आरोप लगाते हैं, तो जनता इस बात को मानने को तैयार है। वो कार्यकर्ता कह रही है, उनकी कार्यकर्ता कह रही है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जिसको ठेका मिल रहा है, जिसको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया है, जो ठेके लेकर के 40% 60% खा जाता है, वो बोल रहा है कि बिहार में बहार है। लेकिन हमारे नजरों, जो आम जनता के नजरों में देखिएगा तो बिहार में बहार नहीं है, बिहार बदहाल है। उसको ठीक करने के लिए जन स्वराज आया है। अभी तमाम कयास, तमाम दावे, वादे, मुद्दे को साधने की कोशिश, नीतीश कुमार ने ना 1100 रुपया पेंशन कर दिया। 20 साल से उनकी सरकार है, चाहे इसमें रहे चाहे उसमें रहे। अब इसमें महागठबंधन भी आ जाता है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम भी बनाए पेंशन, दोनों में रहे नीतीश कुमार, दोनों को खारिज करते हैं। 20 सालों में 4 साल 400 मिलता है, 410 तक नहीं किया, 450 तक नहीं किया। महंगाई बढ़ती गई 20 साल में। इकोनॉमिक्स आता है जी इनको, अर्थशास्त्र आता है नहीं आता है, समाजशास्त्र आता है नहीं आता है, दर्द है लोगों की नहीं है। हमने कहा जो इकोनॉमिस्ट को बैठाए थे, 10 इकोनॉमिस्ट इस देश के गिने चुने, उसके साथ प्रशांत जी की मीटिंग हुई। उसने बोला कि महंगाई का रफ्तार इतना बड़ा, पहले वृद्धों को देखिए जो कुछ कार्य नहीं कर सकते, उनको खाने के लिए नहीं है, दवाई बीमार पड़ जाते, दवाई नहीं है, तो 2000 से कम नहीं होना चाहिए। तब प्रेशर में आकर के उन्हें कितना 1100, उनकी अर्थशास्त्र बताता हूँ, और सम्राट चौधरी के बारे में बताता हूँ, जो कि वित्त मंत्री हैं, जिसकी फर्जी डिग्री है, 10वीं में फेल हो गए थे, अपने एज को छुपाते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। फरवरी में उन्होंने वित्त किया, बजट निकाला ना। बजट में हिसाब होता है कि किसको कितना देना है, किसको पेंशन देना है, किसको पुलिस में खर्च करना है, कितना बिजली पे खर्च करना है, होता है ना। उसमें कहने की एक जन स्वराज की देन है कि उन्होंने 1100 किया, और हम लोग यही कह रहे हैं जैसे सरकार बनती है अगले महीने से 2000 रुपये, कोई रोक नहीं सकता। पैसा इतना कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही सवाल पूछा, ये सवाल उनसे पूछते शायद उनकी जानकारी नहीं होती। क्या बता पाएंगे? जो दे रहे हैं 1100 रुपये, उनसे पूछिए कि इतने बिहार में कितने वृद्धा लोग हैं जो पेंशन के लिए एलिजिबल है, कितने लोग हैं? 1 करोड़ 9 लाख लोग, 1 करोड़ 9 लाख लोग, बस इतना ही पैसा जाएगा, इतना ही पैसा जाएगा, बाकी पैसा नहीं जाएगा। इनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे महागठबंधन बोला कि माई बहन योजना में हर महिला को कितना मिलेगा जी? 2500। बिहार का बजट पूछी ना उनसे, 3,17,000, 2500 रुपया दीजिएगा। 14 करोड़ जनसंख्या हो गई बिहार की, आधी कर दीजिए 7 करोड़, मैं 5 करोड़ मान रहा हूँ। 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है काली बांटने में। शिक्षा पर 60,000 रुपये कहाँ से खर्च कीजिएगा? स्वास्थ्य पर 20,000 रुपये कहाँ से खर्च कीजिएगा? पुलिस पर 13,000 रुपये कहाँ खर्च कीजिएगा? बिजली पर 13,000 रुपये खर्च होता है, वो कहाँ कीजिएगा? ST OBC माइनॉरिटीज़ के उत्थान के लिए 13,000 रुपये खर्च होता है, कहाँ कीजिएगा? 6 से 7,000 रुपये खर्च होता है आपदा में, वो कहाँ से कीजिएगा? 6 से 7,000 रुपये खर्च होता है पुल बनाने, वो कहाँ से खर्च कीजिएगा? कहाँ से लाइएगा? इनका कैलकुलेशन आता है। यही तो घूम घूम के पूरा बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि इनके झांसे में नहीं आना है, इस पर बिहार का बदलाव करना है, जन स्वराज को लाना है, तब जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। मैंने क्या इस बार मनोज बैठा बदलिए रहा है क्या? मनोज बैठा है चाहे कोई और आए, उससे मतलब नहीं रखता है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ बिहार के लिए, बिहार महत्वपूर्ण है। हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लोग महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम लोग बाहर जाएं, यहाँ से दिल्ली, मुंबई, और कहे कि मैं बिहारी हूँ, अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान न छुपाना पड़े, उस दिन मुझे गर्व होगा कि मैं बिहार के लिए पसीना बहाया था। ये चाहिए मुझे। बिहार में हाहाकार बा, बिहार में हाहाकार बा, और नीतीश सरकार बिल्कुल नाकाम बा। लोग कहता नहीं कि बिहार में बहार बा, नीतीश सरकार बा। सुन लियो बात बा, जन्नी आवे दी जन स्वराज आ रहल बा, और सबके मन में डर पैदा हो गया बा पूरा बिहार में। जन्नी अब की
जनता के सुंदर राज होखे वाला बा। सब लोग यह चाहता कि अब की बेर बदलाव, स्कूल के वास्ता पर बटन दाब के पूरा बिहार में जन सुराज आवता। आपने बहुत मेहनत किया, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि आप देख ही रहे हैं, निश्चित है कि बिहार में विकास होगा, बदलाव होगा, गरीब के हेल्प होगा, मदद होगा। फिलहाल गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट।